हेलो दोस्तों, वेलकम टू एन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन सीरीज सीबीएसई क्लास 10 का केमिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन को लेके आया हूँ। चलिए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इन सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। तो सबसे पहले फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। तो फिजिकल चेंज एक्चुअली ब्रोकन ऑफ एनीथिंग्स। अगर कोई चीज़ को अगर हम कोई पीस ऑफ पेपर है अगर उसको हम लोग टीयर्स कर देते हैं, फाड़ देते हैं, तो वो चेंज नहीं करता है, वो उसका पीस टुकड़ों में बदलता है, एक नया चीज़ नहीं बनता है। केमिकल चेंज उसको कहते हैं ऐसा चेंज जो नई चीज़ का रूप ले लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करता है मेरे दोस्तों। तो हाइड्रोजन एक गैस होता है, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो आपका बनता है H2O। क्या बन जाता है? H2O। तो एक दोनों गैस था और दोनों गैस मिला तो एक मॉलिक्यूल्स बन गया, एक वाटर बन गया। तो वाटर का जो मॉलिक्यूल H2O आ गया, तो इस तरह से ये अपना स्टेट को चेंज करता है, तो इसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। और फिजिकल चेंज, अगर कोई ग्लास है, ग्लास को अगर किसी सहन में या कोई हार्डेस्ट ऑब्जेक्ट जगह पे अगर छोड़ दिया जाए तो वो कई टुकड़ों में क्या हो जाता है, स्प्लिट कर जाता है। इन्हें हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज कहेंगे। तो आप मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे फिजिकल चेंज। तो आप एग्जाम्पल अब ऑब्जेक्टिव को देखिए कि कौन सही हो सकता है। चलिए बताइए जल्दी। तो आपका ए में कहा था बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव द वाटर वेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फिजिकल चेंज। तो आपका बॉइलिंग वाटर वेपर बना, फिर वेपर को कूलिंग करेंगे तो वाटर बन जाएगा, तो ये चेंज नहीं हुआ, केमिकल चेंज नहीं हुआ। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी आपका फिजिकल है। डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, ये भी आपका फिजिकल चेंज है। आपका कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम, अगर कोई गैस जलता है तो एलपीजी अगर जो घर में यूज़ करते हैं वो जलता है तो क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी देता है, हीट देता है, जिससे हमारा फूड पकता है। तो इसका मतलब राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या होगा? डी। आपका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने में। तो क्वेश्चन नंबर 2 कि द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ NH3O2NO और H2O। तो सबसे पहले यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन में, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसको कहते हैं अगर कोई एक प्रोडक्ट है दूसरे को हटा दिया जाता है। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या करता है? हाइड्रोजन को हटाता है। हाइड्रोजन को जैसे ही हटाता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हटा करके अपना जगह लिया, तो ये डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन को। तो आपका रिएक्शन कौन सा हो गया? एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद ये क्या करता है? आपस में ये हटा करके ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो जब ये न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है तो आपका 4 नंबर है। तो ये 4 नंबर आपका रिडॉक्स है नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन का हटना भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। इस केस में भी ऑक्सीडेशन, इसमें भी। तो आपका ये कौन सा रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन। ए आंसर आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? राइट आंसर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर, आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन है? तो रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम। तो आपका जो क्विकलाइम है, जब ऑक्सीजन वाटर रिएक्ट करेगा तो उसमें हीट रिलीज करता है। क्या करता है? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो मतलब होता है एक्सटर्नल, थर्मल मतलब हीट, जो हीट को क्या देता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद आपका राइट जवाब क्या होने वाला है? आपका फर्स्ट हो गया सही।
उसके बाद डाइल्यूशन ऑफ एसिड, अगर कोई एसिड देंगे तो वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो वह थोड़ा सा हीट देता है, जब हीट देगा तो ये भी आपका राइट जवाब। इवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का कन्वर्जन जो होता है ये आपका फिजिकल प्रोसेस है, ये केमिकल नहीं होता कि वाटर से आपका कोई नया चीज़ नहीं बन गया, फिर वो हीट पा करके वो गैस बना, गैस से फिर कूलिंग करेंगे, कंडेंस करेंगे तो फिर वाटर हो जाएगा। सब्लिमेशन भी आपका ये फिजिकल प्रोसेस है, तो इसका मतलब राइट जवाब आपका क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, कहता है कि 3 बीकर्स label as A, B and C each containing the 25 ml of water we are taking। 25 ml पानी लिया जाता है A, B, C में, तीनों कंटेनर में। A small amount of sodium hydroxide यानी बेस, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट यानी एसिड, NaCl यानी साल्ट यानी बेस, एसिड और साल्ट लिया जाता है। एडेड द बीकर्स A, B, C रेस्पेक्टिवली, मतलब तीनों कंटेनर में एसिड, बेस, साल्ट क्या किया जाता है, रख दिया जाता है। ये बी है, ये सी है, तो तीनों में आपका कि एक में क्या डाल देता है, बेस, इसमें एसिड डाल दिया, इसमें साल्ट डाल दिया। तो कह रहा है कि आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वॉज इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन कंटेन इन बीकर्स ए एंड बी वेयर एज इन केस ऑफ बीकर सी। आपने क्या देखते हैं कि बीकर्स ए और बी में, यानी बीकर्स ए और बी क्या होता है, हीट रिलीज़ करता है, यानी एसिड और बेस के नेचर में हीट क्या करता है, रिलीज़ करता है। और जब साल्ट ऐड जिसमें किए हैं उसमें हीट को क्या कर लिया, गेन कर लिया, जो भी हीट था उसको गेन कर लिया, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, सी। आपका राइट आंसर सी होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो एसिड अगर किसी भी वाटर में ऐड करें या बेस मिलाएं तो हीट क्या करता है, रिलीज़ करता है, तो इसको रिएक्शन को क्या करेंगे, एक्सोथर्मिक। और जिसमें क्या करता है, हीट को गेन कर लिया, तो ऐसा रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक यानी साल्ट के केस में देखा जाता है अक्सर में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर, लगातार मिलाते जा रहा है। जब आप एसिड को क्या करते हैं, फेरस सल्फेट को यानी FeSO4 को जब ग्रेजुअली आप एडेड टू द बीकर कंटेनिंग द एसिडिफाइड परमानेंट सॉल्यूशन, द लाइट पर्पल कलर ऑफ सॉल्यूशन एड्स फेड्स एंड फाइनली डिसअपियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो जब हम लोग पोटासियम परमैंगनेट अगर एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में अगर मिला देते हैं तो वो आपका क्या कर जाता है, उसको डिसअपियर कर देता है कलर को, तो यानी एसिड बेस साल्ट का रिएक्शन हो जाएगा। तो यानी आपका राइट आंसर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आ रहा है, स्क्रीन में आ चुका है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपका नीचे दिए गए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन है, तो पीबी सी। अब ये आपका क्या है, देखो पीबी को हटा करके या पीबी को कॉपर को हटा करके पीबी अपना प्लेस ले लिया, तो एक ही बार ये प्रोसेस हुआ, तो ये सिंगल सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो आपका देखिए बेरियम को हटा करके सोडियम अपना जगह लिया, फिर क्लोरीन क्या कर रहा है, अगर बेरियम हटा कर सोडियम को हटा कर बेरियम अपना प्लेस लिया, और सोडियम क्या किया, बेरियम का जगह पे ले लिया, तो NaCl और BSO4 ये आपका कौन सा रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो आपका इस रिएक्शन को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब एक आंसर आ गया आपका। ये भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। तो आपका ये सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl
ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए भी किया जाता है, ठीक है। AgCl या AgBr या सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड, ये इसका क्या हो जाता है, ये टूट जाता है जब द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, जब सिल्वर क्लोराइड द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, ये ग्रे इसलिए होता है क्योंकि द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो AgCl, जब AgCl यानी AgCl क्या करता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में जब वाटर के प्रेजेंस में ये क्या हो जाता है, H2O के प्रेजेंस में ये टूट जाता है, Ag प्लस Cl2 बना लेता है, Cl2 बना लेता है। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, इसमें डिकम्पोज होने की वजह से इसका कलर ग्रे हो जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, अब देख सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO जब रिएक्शन करते हैं वाइग्रेसली विथ वाटर, यानी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं टू फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या ये CaOH अकम्पेन्ड बाय द लिबरेशन ऑफ हीट, अगर हीट अगर लिबरेट करता है, देता है, तो इसको हम देने वाले को क्या कहते हैं, हीट को लिबरेट करता है, तो यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लैकिंग ऑफ लाइन। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म द सॉल्यूशन, टू फॉर्म इट्स सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर। जब चूने को जब हम लोग वाटर में मिलाते हैं तो वो लाइम वाटर देता है। विच अमंग फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट द स्लैकिंग ऑफ लाइम, अगर अबाउट द स्लैकिंग ऑफ लाइम एंड सॉल्यूशन फॉर्म, तो अब कहता है इट इज़ एंडोथर्मिक, इट इज़ एक्सोथर्मिक। जब हीट लिबरेट करता है तो आपका ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक भी सही है, आपका एक्सोथर्मिक भी सही है, ठीक है, आपका एक्सोथर्मिक सही है। उसके बाद एक आंसर है आपका pH वैल्यू क्या होगा, अगर pH वैल्यू आपका मोर देन 7 होगा, यानी बेसिक होता है, चूना बेसिक होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा B। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद द अमोनियम सल्फेट, जैसे बेरियम क्लोराइड है BaCl2 है, अगर BaCl2 को अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं अमोनियम क्लोराइड से, अमोनियम सल्फेट से NH3SO4 अमोनियम सल्फेट से, तो ये बना देता है बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड, यानी Ba, ये Ba आ जाता है इस प्लेस पे, तो बन जाता है BaSO4। उसके बाद BaSO4 प्लस आपका क्लोरीन जा कर के, या अमोनिया जाकर क्लोरीन के जगह पे आ जाता है, बेरियम के जगह पे आ जाता है, तो हो जाता है अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड इस तरह से रिएक्शन होगा, एक का प्लेस को दूसरे ले लेता है, तो इस ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आपका राइट जवाब होगा आपका ओनली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आप देख सकते हैं इसका जवाब C होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, यानी H2O में अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, तो इसमें क्या होता है, ये हाइड्रोजन टूटता है, H प्लस O2 माइनस रिएक्शन में ये कन्वर्ट होता है, ठीक है, O2 माइनस। तो इस तरह से ये टूटता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, डिकम्पोज हो गया, टूट गया। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन और एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये 2:1 के रेशियो में टूटता है। किसके रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। ओके,
आपका राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस। यानी इंडोथर्मिक ऐसे प्रोसेस को कहता है जिसमें हीट गेन करता है। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड आपका क्या है, हीट को रिलीज करता है। वो हीट को जब रिलीज करेगा, लिबरेट करेगा तो एक्सोथर्मिक है। अब सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, तो ड्राई आइस का सब्लिमेशन जो होगा, सब्लिमेशन में ये हीट गेन करके वो ड्राई आइस बनेगा। तो इसको, ये आपका क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल ये भी है। और कंडेंस इवापोरेशन, ये भी हीट गेन करके वाटर बनता है। यानी आपका राइट आंसर होगा डी। आपका राइट आंसर क्या होगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन द एक्वस पोटासियम आयोडाइड एंड aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide is formed while performing the activity if the lead nitrate is not available। कहता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच अगर एक्वस पोटासियम आयोडाइड, यानी एक्वस उसको, उस सॉल्यूशन को कहा जाता है जिसमें वाटर मिला हुआ हो। एक्वस लेड नाइट्रेट a yellow precipitate of lead iodide is formed। lead iodide फॉर्म करता है while performing the activity if lead nitrate is not available। जब lead nitrate आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो which of the following can be used in place of lead nitrate। तो lead acetate को ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो दूसरे को हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। आपका राइट आंसर क्या होगा, lead acetate। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन आयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक लंबे समय तक आयल को फ्रेश और स्टोरेज रखने के लिए हम लोग कौन सा गैस इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑक्सीजन तो हरगिज नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होकर के बर्बाद कर देगा। ऑक्सीजन इसमें भी है, ये भी नहीं होगा। आपका हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम CO2 तो होगा ही नहीं, हीलियम और नाइट्रोजन। आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका हीलियम और नाइट्रोजन, यानी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 15 नंबर का आ रहा है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन लेबोरेटरी। यानी लेबोरेटरी में ये इस रिएक्शन को इस्तेमाल किया गया। इस रिएक्शन को इस्तेमाल करते हुए वो पोटासियम क्लोराइड ऑक्साइड को हीट किया कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। कैटलिस्ट जो रिएक्शन को एक्टिव कराता है, यानी उसको बढ़ाने का काम करता है। जब रिएक्शन किया तो बन गया पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। तो सबसे पहले एक प्रोडक्ट से एक से अनेक प्रोडक्ट बन गया, तो इसको कहेंगे हमारा डिकम्पोजिशन हो गया। तो यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इस रिएक्शन में यहाँ तक सही है। अब उसके बाद हीट लिया, हीट अंदर अगर कोई हीट लेकर के अगर रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन करने में हीट दिया भी गया, तो इसको कहेंगे एक्टोथर्मिक इन नेचर। इसका मतलब आपका राइट जवाब ये भी है, यानी ए आपका पक्का है। उसके बाद इट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गलत। इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन कम्बाइंड रिलीज बाय हीट, नो। इट इज अ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक इन नेचर, हीट भाई देता नहीं है, लेता है। तो यहाँ आपका कुछ सही था यहाँ, लेकिन गलत कर दिया। तो इस तरह से आपका राइट आंसर होगा ए। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है, स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर द प्रेशर इन गैस। तो इससे कोई रिएक्शन होने वाला नहीं, आपका ये गलत हो गया। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर को लिक्विफाइड करेंगे तो ये भी आपका केमिकल प्रोसेस नहीं है। कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन द ओपन, कोई दिक्कत नहीं, ये भी गलत। आपका राइट आंसर है हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर
एट हाई टेम्परेचर, जैसे अगर कॉपर को अगर हाई टेम्परेचर में हीट कर देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज होना शुरू कर जाएगा, तो इससे आपका केमिकल रिएक्शन होगा। तो इसलिए इस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द बिहेवियरेशन रिप्रेजेंटेशन द करेक्ट स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व एट द रिएक्शन टेम्परेचर्स। कहता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, देखिए ये लिक्विड है, लिक्विड कह रहा है, हाइड्रोजन आपका गैस है, ये आपका तो गलत है, हो गया। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन यहाँ लिक्विड शो करा रहा है, गलत। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, वाटर H2O ये लिक्विड है, तो आपका सही जवाब आप यहाँ तक मिल चुका है। आप फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, ऑप्शन को। कहता है हाइड्रोजन गैसेज सही है, ऑक्सीजन गैसेज सही है, H2O को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये आपका गलत जवाब दे दिया है। तो आपका जब ये गलत दे दिया है तो आपका राइट आंसर सी होगा, इससे कोई हटा नहीं सकता है। अब तो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का मेरे दोस्तों, 18 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन पोटासियम क्लोराइड्स ऑक्साइड हीट और ये टूट करके KCl प्लस ऑक्सीजन बन जाता है। तो आपका ये दो, एक प्रोडक्ट एक रिएक्टेंट से आपका दो रिएक्टेंट बन जाता है, तो आपका ये कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब ये इस पोजीशन पे देख सकते हैं इस रिएक्शन में कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर और बन जाता है MgOH2। तो यानी दो रिएक्टेंट्स मिलकर के अगर एक प्रोडक्ट बनता है तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन हुआ, कंबाइन कर गया, क्या कर गया, कंबाइंड हो गया। ऐसे रिएक्शन को हम कंबाइंड रिएक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, कंबाइंड रिएक्शन। ओके, तो अब उसके बाद अल्युमिनियम ऑक्साइड, ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यानी दो रिएक्टेंट्स, टू और मोर रिएक्शंस कंबाइन टुगेदर, ये भी आपका क्या है, कंबाइंड रिएक्शन है आपका, ये भी आपका कंबाइंड रिएक्शन। ओके, लेकिन ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपका राइट आंसर होगा 2 और 3, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, राइट आंसर आपका डी। ओके, आप सभी क्वेश्चन को देख चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपके जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप मेरे चैनल को नदीम एंड ट्यूटोरियल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका नदीम एंड ट्यूटोरियल जो है, आप इस चैनल को ज़रूर आप जाएँ अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि हम आपको अच्छा से अच्छा वीडियो कंटेंट ला सकें और आपके लिए मेहनत कर सके। मैं जो भी मेहनत कर रहा हूँ आप ही के लोगों के लिए कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू अगेन। अगले वीडियो फिर हम लोग लेके आएंगे केमिस्ट्री का।